देश के अंदर दो प्रकार के राज्य हैं और ये बात आप समझते हैं भली भांति। एक वो राज्य हैं दिल्ली जैसे, केरल जैसे, महाराष्ट्र जैसे, जो लगातार जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच कर रहे हैं और अपनी प्रदेश की जनता को रोजाना बताते हैं कि हमने इतने जांच कर लिए, इतने लोग पाए गए और इन लोगों की क्या-क्या कैटेगरी है, ये कौन से लोगों से संक्रमित होते आए हैं, ताकि जनता में एक करेक्ट पिक्चर जाए, असल पिक्चर जनता को पता लगे कि हम कहां खड़े हैं। दूसरे राज्य वो हैं जो जांच नहीं करते और जनता को अंधेरे में रखते हैं और छाती पीटकर कहते हैं कि क्योंकि अभी तक कोई केसेस ज्यादा यहां पर आए नहीं है, तो हमारे राज्य में कोरोना फैला नहीं है। ये वही लोग हैं ये लोग जब सरकारें चलाते थे रोहित जी, यूपी में जब इन लोगों की सरकार थी, तो एफआईआर दर्ज नहीं करते थे और कहते थे कि एफआईआर नहीं है तो अपराध नहीं है। जीरो एफआईआर इज इक्वल टू जीरो अपराध, जीरो एफआईआर इज इक्वल टू जीरो क्राइम। आज यही लोग ये कह रहे हैं कि जांच भी ना हो और जगह जगह ये फैलाया जाए कि किसी प्रकार की कोई संक्रमण हमारे राज्य में नहीं फैला। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है। जनता रियल टाइम अपडेट चाहती है कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है और क्यों हमारे राज्य में कहां से फैला जा रहा है। अब कल को तो ये लोग हमें ये भी बोलेंगे कि हम लोग जो रेड जोन बना रहे हैं, जो कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं, वो भी बनाना बंद कर दिए। उसको भी बनाना हमें बंद कर देना चाहिए। उसमें भी कुछ खास इलाके हैं जो मार्क हो जाते हैं, कुछ इलाके हैं जो छूट जाते हैं। बोलेंगे तो इस प्रकार बोल रहे हैं वो लोग सरकार कि ये कंटेनमेंट एरिया नहीं है, ये डिटेनमेंट एरिया बना दिया आप लोगों ने। ऐसी बातें भी कही गई हैं अब, और जानबूझ के धर्म देख के बनाया गया, ये भी कहा गया। वहां पे रहने वाले लोगों के बचाव के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि उस इलाके में ना फैले कोरोना। और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी महामारी है रोहित जी, जहां जो व्यक्ति दलगत राजनीति करता है या धर्म, जात, बिरादरी का सहारा लेकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करता है, वो इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार है, गद्दार है। और इस बहस में किसी प्रकार के धर्म, जात को बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं तो सदैव से कहता आया हूं, यदि आज जो तबलीगी जमात का पूरा एक मामला सामने आया, अगर वो किसी और धर्म का होता तो भी हम वही आंकड़े देते, किसी और मजहब का, जात से संबंधित होता तो भी हम वही आंकड़ा देते। वो आंकड़ा देना हमारी राष्ट्रीय, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तबलीगी जमात तो दिल्ली में है, तबलीगी जमात का ऑफिस, हेड ऑफिस तो दिल्ली में है भाई। तबलीगी जमात का हेड ऑफिस दिल्ली में ही तो है, इसको क्यों नहीं दिखा आपने? ओके खान साहब, मैं लोगों के नाम बयान कि तबलीगी जमात दिल्ली में ही अड्डा है। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले कहा अहमद खान कि तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। ये भी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ही आए और उन्होंने कहा कि हमने एलजी से सिफारिश की है, इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए। ये अरविंद केजरीवाल ने आके कहा सबसे पहले। एक सेकंड, उसके पहले अजय आलोक कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अजय आलोक बोलिए, फिर राजीव त्यागी के पास जाऊं। बोलिए अजय आलोक। अमानतुल्लाह खां इनका विधायक जो है फंडिंग कर रहा था। उस पर भी सवाल लेते हैं, अभी सवाल लेते हैं। खान साहब आपका सवाल अभी लेते हैं, अमानतुल्लाह खां सवाल अभी लेते हैं, उसके पहले अजय आलोक बोलिए। यहाँ पे बैठ के बोलिए, यहाँ बैठ के अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या जनता दल यू और बीजेपी की राजनीति करने हम लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि फैक्ट्स और आंकड़ों के हिसाब से ही आप कोई आकलन कर सकते हैं। जैसे मैं आकलन कर सकता हूँ, हमारे बक्सर में 2 मरीज आए, आसनसोल के और मुर्शिदाबाद के, तीनों के तीनों पॉजिटिव निकले। जब उनसे हिस्ट्री ली गई कि कैसे पॉजिटिव हुए, तो साफ साफ कहा कि मस्जिदें खुली हुई थी, लोग आराम से कर रहे थे, संक्रमण हमें उन्हीं से हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खुले तौर पे अगर आप मस्जिद चलाते रहिएगा, आप लोगों को कहिएगा कि नहीं मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, और इस कोरोना दौर में भी अगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तौसीफ खान बहुत बोल रहे थे, जरा उनसे पूछिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि बंगाल से लोग भाग रहे हैं, दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं, और वहां पर अगर फैल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सोशल डिस्टेंसिंग आपने नहीं की है, किसकी जिम्मेदारी है ये? लेकिन आज मैं अगर बंगाल सरकार पर यह तोहमत लगाऊं तो हो जाएगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूं, मैं बस शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। राघव चड्ढा गलत नहीं कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, डेली ब्रीफिंग होनी चाहिए कि आज हम कहां पे हैं, ताकि लोग उसी हिसाब से अपनी सतर्कता बरतें कि किस एरिया में नहीं जाना है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, कहां पे हमारी मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन खुले तौर पे अगर आप इस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स कीजिएगा, लव अग्रवाल को आप हेट अग्रवाल कहिएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत सरकार में आपका भरोसा ही नहीं है।